अगर थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें तो कभी भी आप एक सिंपल सा टॉपिक की बात करेंगे या सिंपल चीज की बात करेंगे, कभी कभी बात है ना कि साइज ऑफ ग्लैंड के बारे में, तो उसको याद रखेंगे। हम अपने पास एक सिंपल सा तरीका है कि फीमेल में एक ही चीज बड़ा होता है, वो क्या होता है? दिमाग तो बड़ा होता है, दिमाग कम होता है, ये सबको पता है। थायराइड ग्लैंड इज द ओनली ग्लैंड जो कि फीमेल में सबसे बड़ा होता है। क्लियर है? क्योंकि फीमेल्स में इनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। क्लियर है? तो वैसे भी पूरे ग्लैंड में से, एंडोक्राइन ग्लैंड में से सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज द थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें आप लोग, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर टू एवरीवन? हेलो? Yes, sir. इन द बॉडी। कोई दिक्कत? अगर इसका लोकेशन की बात करें ना, तो जो आपके पास विंड पाइप होता है उसके वेंट्रल साइड में होती है। क्लियर है? और लोकेशन कुछ इस तरीके से होती है, समझ में आएगी तो समझने की कोशिश करना। कुछ इस तरीके से होती है, दिख रहा है? ये कुछ इस तरीके से, कुछ एच शेप का होता है। अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। हेलो? कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो फ्रंटली जो आगे तरफ से ये दो लोब में बटे होते हैं। क्लियर है? ये हो गया थायराइड ग्लैंड। इनके बैक साइड में, इनके बैक साइड में, मान लो अब मैं इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया? मैं इसको उल्टा कर दिया, इनके बैक साइड में आपको 4 ग्लैंड दिखेगा। उन ग्लैंड्स को बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? सब लोग बहुत समझदार हो। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। अगर बात करें सिचुएटेड या लोकेशन की, सिचुएटेड वेंट्रोलैटरल, वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ ट्रेकिया, दिक्कत जो विंड पाइप का वेंट्रोलैटरल साइड, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ एच शेप का होता है। क्लियर है? दिस इज बेसिकली थायराइड ग्लैंड। क्लियर? अरे बोलो। और इसके अंदर, और ऊपर वाला क्या है आपके पास? दिस इज द लैरिंग्स। बोलो यस और नो? दिस इज द लैरिंग्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके अंदर कुछ फॉलिकल सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, और कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इनके पास ब्लड वेसल्स भी होती है, तभी तो वहां से इनका हार्मोन का सप्लाई होगा। यस और नो? अरे बोलो। और ये वाला जो लोब है, दिस लोब एंड दिस लोब इज कनेक्टेड बाय दिस पार्ट, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? तो इस्थमस भी आपको बहुत जगह मिलेगा। मीन्स बोथ लोब आर कनेक्टेड बाय a structure that a junction, that a stop is known as isthmus. कोई दिक्कत? अरे बोलो यस और नो? नो सर। समझ में नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। अगर ओरिजिन की बात करें, इसको हम लोग बात करते हैं एंडोडर्मल, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। कोई दिक्कत?
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या? Yes, हेलो। sir. Basically it is made up of, it has two lobe of H shaped, क्लियर है? दोनों मिलाकर के एक H shaped ग्लैंड बनाएगा, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। कोई दिक्कत है? बेसिकली मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इसके पास बहुत सारा सेल्स होता है, उसको बोलते हैं फॉलिकल सेल्स या फॉलिकल टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? इसके अंदर जो फॉलिकल होता है दैट इज द ग्लैंडुलर सेल्स इन दैट कनेक्टिव टिश्यू। इज इट क्लियर? अरे बोलो। And these follicles are scattered in loose connective tissue। जो जैसे आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, तो वहां पर कुछ स्ट्रोमा था, वैसे कुछ स्ट्रोमा यहाँ पर होती है। क्लियर है? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फॉलिकल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, उन लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लियर है? अरे बोलो, अरे बोलो, हेलो। Yes, sir. और इसमें जो हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है वो इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थायराइड ग्लैंड is the only endocrine gland in the body which store, बाकी सब हॉर्मोन्स को स्टोर नहीं करते, हम लोगों ने पढ़ रखा है सब, बोलो ना, which stores हार्मोन, वो भी इनएक्टिव स्टेट में। इज इट क्लियर? Yes, sir. और जो इसके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू था, जो इसके पास इंटरस्टिशियल टिश्यू था, वो कुछ खास तौर का केमिकल रिलीज करता है, केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीटोनिन। क्या बोलते हैं उसको? कैल्सीटोनिन। तो ऐसा पॉइंट बना के लिखेगा, इसके पास कुछ खास सेल्स होते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स are found in interstitial tissue। आगे बढ़ो क्या? आगे बढ़ो। Yes, sir. Interstitial tissue in between the follicle and secrete कैल्सीटोनिन। इनको टीसीटी भी बोलते हैं, टीसीटी हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन या टीसीटी हार्मोन। टीसीटी का मतलब को बताएगा? हेलो, हेलो,
टीसीटी का फुल फॉर्म, अरे बोलो। थायरोकैल्सिटोन। और थायराइड ग्लैंड में जो आपके पास सेल्स होता है, तो जैसे हमने बात किया स्ट्रोमा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो एक तो फॉलिकल सेल्स होगा और एक स्ट्रोमल टिश्यू होगा, क्लियर है। तो वहां के बीच के फॉलिकल्स में जो केमिकल रिलीज करेगा दैट इज द कैल्सिटोनिन, एंड दिस कैल्सिटोनिन आल्सो नोन एज टीसीटी, दिस थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। कोई दिक्कत?